नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना बिहार में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बड़ी खबर पटना से, जहां पर एमएलए फ्लैट निर्माण के काम में देरी को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने साफ तौर पर नाराजगी जाहिर की है। सचिव को जल्द काम कराने को यहां पर सीएम नीतीश कुमार की ओर से कहा गया है। सीएम ने यह भी कहा कि आप लोग सिर्फ सरकार का पैसा लेते हैं लेकिन काम में देरी करते हैं। एमएलए फ्लैट के निर्माण में देरी को लेकर सीएम नीतीश कुमार नाराज दिखे। 243 में से सिर्फ 65 फ्लैट इस वक्त बनकर तैयार हैं और आज इन फ्लैटों का सीएम नीतीश कुमार की ओर से लोकार्पण किया गया, जहां पर सीएम नीतीश कुमार ने साफ तौर पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि आप लोग सिर्फ तो आपको जानकारी देते चले कि काम में देरी को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने साफ तौर पर नाराजगी जाहिर की है। 243 में से सिर्फ 65 फ्लैट इस वक्त बनकर तैयार हैं, जिसकी वजह से सीएम नीतीश कुमार ने साफ तौर पर नाराजगी जाहिर की। बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत आभार और और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पटना से हमारे सहयोगी शैलेंद्र कुमार जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, सीएम नीतीश कुमार की नाराजगी साफ तौर पर देखी गई और यहां पर फ्लैट के निर्माण में देरी को लेकर सीएम ने सचिव को भी फटकार लगाई है। क्या कुछ कहा सीएम ने? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज जो विधायक आवास बना है उसका उद्घाटन करने गए थे और विधायकों को उन्होंने नए आवास की चाबी भी सौंपी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वहां मौजूद अधिकारियों को और खास करके भवन निर्माण विभाग के जो सचिव हैं उनको भी कहा कि आप लोग काम तेजी से कराइए, काम तेजी से नहीं हो रहा है। इस पर नीतीश कुमार ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि सिर्फ सरकार पैसा देने के लिए तैयार है, सरकार के द्वारा पैसा दिया जाता है, लेकिन उसके बाद भी काम तेजी से क्यों नहीं होता है। इसके बाद जब नीतीश कुमार मीडिया से बात कर रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वे काफी दुखी हुए जब ये समय पर प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया और उन्होंने खुद आकर के इसका निरीक्षण भी किया। लेकिन अभी 243 फ्लैट बन जाने थे, जिसमें सिर्फ 65 ही फ्लैट बने हैं, बाकी फ्लैट भी जल्द बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो निर्माण कार्य है, इसके पहले भी विधान परिषद के जो आवास बने थे उस पर भी नीतीश कुमार ने नाराजगी जताई थी, वहां के लोगों ने नाराजगी जताई थी। और अब विधायक आवास, अब 65 आवास फिलहाल बनकर तैयार हुआ है, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पहुंचे थे और उन्होंने वहां मौजूद अधिकारियों से कहा कि जल्द से जल्द बाकी काम को भी कराया जाए, पहले ही काफी देर हो चुकी है। जी शैलेंद्र, यहाँ पर भवन निर्माण सचिव की ओर से क्या सफाई दी गई देरी को लेकर? देखिए, वहां पर भवन निर्माण विभाग के मंत्री, सचिव और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। साथ ही साथ विधानसभा अध्यक्ष और बाकी तमाम लोग उस वक्त मंच पर मौजूद थे, जहां नीतीश कुमार ने भवन निर्माण विभाग के सचिव को कहा कि काम जल्द से जल्द कराइए। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सरकार जब पैसा देने के लिए तैयार है तो काम पूरा क्यों नहीं हो पाता है। और जो दूसरी समय सीमा तय की गई है उस समय सीमा में काम कराने का निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया है, क्योंकि 243 फ्लैट बनने हैं और महज 65 फ्लैट ही बनकर तैयार हुआ है। तो बाकी के जो फ्लैट है वो फ्लैट भी जल्द से जल्द बनाना और विधायकों को उसे हैंड ओवर करने का कहीं न कहीं निर्देश मुख्यमंत्री ने आज वहां मौजूद अधिकारियों को दिया है। जी बिल्कुल। चलिए शैलेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और देखिए, इससे पहले भी सीएम नीतीश कुमार ने विधायकों के लिए बने नए आवास का लोकार्पण किया। हाईटेक तरीके से बने इन आवासों में कर्मवार विधायकों को आवास दिया जाएगा। विधायकों को रहने के लिए अलग अलग डुप्लेक्स बंगले का निर्माण कराया गया है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इन बंगलों के निर्माण में विधायकों के सुख सुविधा का भी पूरा ख्याल रखा गया है। अब तक कैंपस में बिहार के सभी विधायक एक साथ रह सकेंगे। इस मौके पर सीएम ने कहा कि ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। साथ ही उन्होंने छठ घाटों की सफाई के काम में तेजी के निर्देश दिए और नए कांग्रेस अध्यक्ष को भी यहां पर बधाई दी गई उनकी ओर से। समझ लीजिए कि सिर्फ 65 हुआ है, अब होना है 243।
और ये सब जो जानते हैं पहले से इसके लिए नियम हम लोगों ने बना दिया है कि कोई भी बिल्डिंग जो होगा वो पहले ही से अलग अलग जिले के अलग अलग क्षेत्र के लिए वो अलॉटेड रहेगा विधायकों के लिए। हमसे तो क्वेश्चन कर रहे थे, हमने तुरंत पूछा, बात किया, खबर गई, कहा गया है, तब कहा गया है कि नहीं सब लोगों को मिल जाएगा, सब लोगों को आने में दिक्कत नहीं है, ये सब बात हो गई। ठीक है। और सब जगह हमने अधिकारियों को कह दिया है कि देखिए कि किसी तरह की दिक्कत नहीं हो गंगा नदी के किनारे, तो वो सब होगा, तो सब लोग ठीक ढंग से ठीक रहेंगे। बधाई है उनको। और वही देखिए मुजफ्फरपुर में भी शराब के अड्डों पर छापेमारी करने गई पुलिस की टीम को बंधक बना लिया गया। इसका लोगों ने वीडियो भी बनाया है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मामला जिले के कटरा थाना क्षेत्र बसघट्टा की बताई जा रही है। वीडियो में साफ साफ आप देख सकते हैं कि एक दारोगा को लोगों ने घेर कर रखा है, उसे एक कमरे में ले जाकर बंद करता है। वहाँ एक अन्य युवक भी मौजूद है, इसमें एक युवक की पिटाई भी यहाँ पर की जाती है। जानकारी ये भी मिल रही है कि पुलिसकर्मी को बंधक बनाने के बाद लोगों ने घंटों इसका वीडियो बनाया। लोगों ने आरोप लगाया है कि शराबी को पैसा लेकर छोड़ दिया जाता है। पुलिस अधिकारी की कड़ी कार्रवाई का हालांकि भरोसा दिया गया है। जो हम नाम बताए और पैसा लेके ये सर आए हैं इनको बताने के लिए, और ये लड़का जो है लड़की चेर के और थप्पड़ मार के भाग रहा है। कितना रुपया लिए है सर? कैमरा की निगरानी में सब कुछ होगा। आपको किसने भेजा है? थाना प्रभारी को बुलाइए। गाड़ी पीछा किया नहीं आप पुल पे चुप रहा, पुल पे आप चेक कर रहे थे 5 आदमी। और वहीं देखिए अररिया नगर थाना क्षेत्र के बस स्टैंड के समीप एबीसी नहर में अतिक्रमण को हटाने गए नगर परिषद की टीम को विरोध का सामना करना पड़ा। स्थानीय दुकानदारों का इस पर साफ तौर पर कहना है कि यहां पर नगर परिषद की ओर से पक्षपात किया जा रहा है। बुलडोजर चलाने के विरोध में नहर के समीप स्थानीय दुकानदारों ने जमकर बवाल काटा। हंगामे की सूचना पर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि लोगों के विरोध के बावजूद छठघाट से अवैध कब्जे को हटाया गया। अच्छा, कौन जी का दुकान आपका? हमारा मछली की दुकान है। हाँ। और उसके बावजूद हाँ। फर्ज बराबर करने हमारा दुकान फर्ज छोड़ दिया, अब बाकी फर्ज छोड़ दिया। क्यों ऐसा क्यों होता गरीब के साथ में? हम जुल्म नहीं सह सकते हैं। क्या कहना चाहते हैं बताइए? हम ये कहना चाहते हैं प्रशासन को, करना सबको बराबर करो। और बगहा के नदी थाना के चौतरवा पडरौना सड़क पर बाइक और कार धू धू कर जलने लगी। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से बाइक सवार एक व्यक्ति डब्बे में पेट्रोल डालकर बिहार में बेचने के लिए ला रहा था। इसी दौरान बाइक पलट गई और पेट्रोल से बाइक में आग लग गई। इसी दौरान पास से गुजर रही कार भी इसके चपेट में आ गई। कार सवार लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। हादसे में बाइक सवार घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर देखिए किस तरीके से आग की जो ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं। बाइक में पेट्रोल की वजह से ये आग लगी। पेट में कार भी आ गई, लेकिन हालांकि यहाँ पर गनीमत ये रही कि जितने भी लोग कार में सवार थे या फिर बाइक सवार था, सभी की जान बच गई है। जा रहा है आ रहा है। अभी उसका डीजल है, इसको लापरवाही देखिए कैसा है। अभी उसका डीजल है, इसको। और सासाराम के करगहर थाना क्षेत्र में संदिग्ध रूप से 24 घंटे के अंदर 5 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। मृतकों में 2 युवक सहोदर भाई हैं। बताया जा रहा है कि गांव के कुछ अन्य लोग भी इस वक्त बीमार हैं, जिनका किसी नर्सिंग होम में इलाज चल रहा है। फिलहाल मौत किस वजह से हुई इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन जिस पिता के 2 बेटों की मौत हुई है, उन्होंने साफ तौर पर यह बताया कि उनके दोनों बेटों की मौत ब्रेन हैमरेज से हुई है। जबकि मनीष सिंह के पिता का साफ तौर पर यह कहना है कि उसके बेटे की मौत पेट में असहनीय दर्द के बाद आंख की रोशनी चले जाने की वजह से हुई है। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। में आपके पुत्र 2 परिवार बच्चे की मौत हुई है, क्या लगा है, क्या मौत का कारण है? ब्रेन हेमरेज हो गया सर, दोनों लोग का। हाँ, दोनों लोग का बीपी लो होकर के बिजली। कैसे तबीयत खराब हुई? अचानक में हुआ है सर। और जल संसाधन मंत्री संजय झा कमला जनसंपर्क यात्रा पर हैं। मधुबनी के बाबूबरही प्रखंड के पिपरा घाट से शुरू हुई ये यात्रा
में संजय झा कमला नदी के तटबंध का जायजा लेने पहुंचे। साथ ही लोगों से वहां पर संवाद भी करते हुए नजर आए। कमला नदी के किनारे बसे इन गांव में 2 साल पहले तक आने जाने की सुविधा नहीं थी, लेकिन तटबंध पर सड़क बनने के बाद हालात काफी बदल गए हैं। संजय झा ने कहा कि मुख्यमंत्री जब जयनगर आए थे तो वहां पर उन्होंने लोगों से बातचीत की थी, लोगों ने अपनी समस्या को बताया था और उसके बाद ये कदम उठाया गया। उद्देश्य ये है कि कमला के दोनों एम्बैंकमेंट के काम को देखना, आगे जो और बचा हुआ काम है वो कराना, और अप्रैल में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसका उद्घाटन, दोनों एम्बैंकमेंट पे जो रोड बनना है, क्योंकि लाखों लोगों को इसका फ़ायदा मिला है। और कमला से जो एक लगता था कि हमेशा तबाही की स्थिति रहती थी, वो तबाही की स्थिति न रहे, उसी पर बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये काम कर रही है। और वहीं मोकामा विधानसभा उपचुनाव महागठबंधन और एनडीए के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन चुका है। दोनों तरफ से पूरी ताकत झोंकी जा रही है। आरजेडी उम्मीदवार नीलम देवी के समर्थन में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने मोकामा में रोड शो कर दिया और जीत का यहां पर उनकी ओर से दावा किया गया है। और हम लोग महागठबंधन की उम्मीदवार श्रीमती नीलम देवी जी के लिए वोट मांगने के लिए आए, और हमको यहाँ आने के बाद यह पता लग रहा है कि यहाँ की जनता पहले से महागठबंधन के उम्मीदवार को भारी मतों से जिताने के लिए मन बना के बैठी है। बहुत अच्छा लग रहा है। नगर निकाय में लोग बोल रहे हैं कि मुकाबला बहुत टफ है, भाजपा के लोग भी दावा कर रहे हैं। बोलने दीजिए, बोलने के लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बोलने दीजिए। 6 नवंबर को पता चल जाएगा। देखिए, हमारे गार्जियन लोग सब लोग साथ हैं और सबका आशीर्वाद है, तो इसमें कमी की क्या महसूस है। हर चुनाव में हम लोग मतलब डबल करते जा रहे हैं। जीत का नरेंद्र मोदी जी के जीत का मार्जिन बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा। आप देखिएगा, चुनाव के बाद हमको मिलिएगा। और मोकामा उपचुनाव में प्रचार के दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कल तक ललन सिंह आरजेडी को दम भर कोसते थे और आज उनके लिए प्रचार कर रहे हैं। 70 के जमाने में एक रिकॉर्ड प्लेयर आता था, तो अभी तक ललन जी एक तरफ का रिकॉर्ड बचते थे। कल तक तो वही कहते थे कि मोकामा के प्रतिष्ठा की बात है, मोकामा का समाज अगर लालू और तेजस्वी की गुलामी करेगा तो मोकामा खराब हो जाएगा, मुंगेर खराब हो जाएगा। आज वह खुद लालू और तेजस्वी की गुलामी कर रहे हैं, तो ललन सिंह जी को मोकामा की जनता से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए थी। और बड़ी खबर सीएम नीतीश कुमार से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। 15 अक्टूबर को छठ घाट के निरीक्षण के दौरान सीएम नीतीश कुमार को चोट लगी थी। सीएम ने खुद आज इसका खुलासा किया है। आज सड़क मार्ग से गंगा घाट का निरीक्षण करने निकले सीएम नीतीश कुमार ने उस दिन के घटना की जानकारी दी। सीएम नीतीश ने बताया कि उस दिन उन्हें पेट और पैर की अंगुली में चोट लगी थी। बता दें कि 15 अक्टूबर को गंगा घाटों का निरीक्षण करने सीएम नीतीश कुमार स्टीमर से निकले थे। स्टीमर जेपी सेतु के पाया से टकरा गया था और उस दिन न्यूज 18 बिहार झारखंड ने सबसे पहले सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में चूक की खबर आपको दिखाई थी। हमने सबसे पहले ये बताया था कि सीएम की सुरक्षा में चूक हुई और सीएम को हल्की चोट लगी है, लेकिन बाद में प्रशासन की ओर से ऐसी खबरों का खंडन किया गया। अब सवाल यहां पर उठ रहा है कि प्रशासन ने आखिर चोट लगने की खबरों का खंडन क्यों किया था? क्या प्रशासन के लोग अपनी नाकामी छिपाने के लिए झूठ बोल रहे थे? बिहार में छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर है। सरकार के स्तर पर तमाम जो गंगा नदी के घाट हैं, उन घाटों का निर्माण कराया गया है। खासतौर पर जलस्तर बढ़ने के बाद परेशानी जरूर हुई थी, लेकिन अब जैसे जैसे जलस्तर घट रहा है, एक बार फिर से देखिए घाटों का निर्माण कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार इन चीजों को देख रहे हैं और आज मुख्यमंत्री पहुंचे भी हैं गंगा घाट के किनारे। इस वक्त गंगा पथ पर मुख्यमंत्री मौजूद है और वो लगातार सभी घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि आखिर क्या स्थिति यहाँ पर घाटों की तैयारी की है और खास तौर पर छठ पूजा को लेकर हर साल मुख्यमंत्री देखते हैं। सर, क्या स्थिति अभी तक आपने देखा यहाँ पर? अभी बाजाबता लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दीजिए कि कहाँ पर वाला ठीक है, ताकि लोग वहीं आएंगे। आज ही हमने कह दिया, कर देंगे सर, वही हम देख रहे हैं। सर, बहुत कम समय में सर आप लोगों की तरफ से जो अरे क्या करें, उस पर गए तो देख ही न लिए, देखिएगा क्या। तो बिल्कुल अरे मुख्यमंत्री जी को जो चोट लगा था सर, वो चोट सब छोड़िए ना भाई, तो चोटवा लगा हुआ है, इसलिए आगे नहीं ना बैठ रहे हैं हम।
ये लगा नहीं सकते। लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार काम नहीं करते हैं, लेकिन ये तो तस्वीर दिख रही है कि आपने सब दिखाया जो आपने अरे काम किया हम तो कामें करते रहते हैं, लेकिन अब ये है कि जो जा रहे थे ना, आप उधर बाई रोड ही हमको जाना पड़ रहा है। उधर कोई अच्छा नहीं है, पहले बहुत अच्छा रहता था, एक एक चीज को देखते रहते थे, और उस दिन टक्कर काट दिए। अब बताइए, तो आज तक हम लोग 6 से घूम रहे हैं, ये पहला बार न हो गया। तो खैर हम आज भी कहे कि आज हम चलेंगे, कुछ जगह पर देखेंगे, हम बाई रोड ही जाकर के देखेंगे। अभी घाव ठीक है मुख्यमंत्री जी आपका? नहीं, घाव देखिए वो नहीं है, मतलब इसको बचाना है ना, ताकि अंदर कुछ नहीं हो जाए। अब पैर वाला भी अभी भी है, इसलिए थोड़ा सा सचेत रहना है, बाकी कोई बात नहीं। लोगों के लिए आप सर कर रहे हैं सर, काम तो करते ही रहते हैं सब, ठीक है। तो बिल्कुल देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निरीक्षण कर रहे हैं और उन्होंने बताया कि किस तरीके से जब पिछली बार वो गंगा नदी में बोट से गए थे निरीक्षण करने, उन्हें चोट लगी, उन्होंने अपने पेट का घाव भी दिखाया और उंगली में जो चोट लगी उसे भी दिखाया। और वाकई कहीं न कहीं देखिए, हर साल ये तैयारी की जाती है और इस बार भी मुख्यमंत्री निकले हैं, उन्हें चोट जरूर लगी है, लेकिन उसके बाद भी वो गंगा नदी पर जो तैयारियां की जा रही है छठ पूजा को लेकर के, घाटों का निर्माण कराया जा रहा है, उसका जायजा ले रहे हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और पूर्णिया में छठ महापर्व को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। आज पूर्णिया के सांसद संतोष कुशवाहा, नगर आयुक्त आरिफ एहसन, सदर एसडीएम राकेश रमन समेत अधिकारियों ने शहर के कई छठ घाटों का यहां पर निरीक्षण किया और जल्द से जल्द काम पूरा करने के दिशा निर्देश दिए। छठवर्तियों को, सभी श्रद्धालुओं को अधिक से अधिक सुविधा कैसे मिले, बेहतर सुविधा कैसे मिले, ट्रैफिक व्यवस्था कैसे ठीक रहे, विधि व्यवस्था कैसे ठीक रहे, रोड सड़क जाम नहीं हो, घाट पे किसी तरह की कैजुअलिटी नहीं हो, इन सारी विषयों को लेके हम लोग देख रहे हैं और प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। और गया कोडरमा रेलखंड के गुरपा रेलवे स्टेशन पर बेपटरी हुई मालगाड़ी के एक्सीडेंट का लाइव वीडियो सामने आ चुका है। वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि मालगाड़ी का इंजन बेपटरी हुई ट्रेन की बोगी को घसीटते हुए चला जा रहा है। कोडरमा गया रेलखंड के गुरपा स्टेशन के पास ये भीषण रेल हादसा हुआ। यहां कोयला लदी मालगाड़ी के 53 डिब्बे डिरेल हो गए। ब्रेक फेल होने की वजह से यह हादसा हुआ है, जिसके बाद अप और डाउन लाइन पर ट्रेन का आना जाना प्रभावित हुआ है। हालांकि पूर्व मध्य रेलवे के सीपीआरओ का कहना है कि किसी भी लंबी दूरी की गाड़ी को टर्मिनेट नहीं किया गया है और उसे दूसरे रूट से चलाया जा रहा है। कोयला लदी मालगाड़ी हजारीबाग टाउन स्टेशन से नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन दादरी जा रही थी और इसी दौरान मालगाड़ी के 58 में से 53 डिब्बे डिरेल हो गए। हादसे में ट्रेन के लोको पायलट और गार्ड सुरक्षित बताए जा रहे हैं। लोक आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत होने में अब महज कुछ ही दिन बचे हैं, लिहाजा घाटों की साफ सफाई का काम तेजी से जारी है। अररिया के परमान नदी छठ घाट की हालत इस बार ठीक नहीं है। नदी का जलस्तर घटने के बाद यहां दलदल की समस्या उत्पन्न हो गई है और घाट तक पहुंचने के लिए लोगों को इसी रास्ते घाटों तक पहुंचना होगा। हालांकि नगर परिषद काम कर रहा है, बावजूद लोगों में साफ तौर पर नाराजगी देखी जा रही है। परमान नदी छठ घाट का जायजा लिया हमारे सहयोगी सतीश कुमार ने। महापर्व छठ नजदीक है, ऐसे में अभी हम पहुंचे हैं अररिया शहर के परमान नदी घाट पर। हम बता दें कि पूरा अररिया शहर जिला मुख्यालय जो है इस नदी के किनारे बसा हुआ है और यहाँ पर भारी संख्या में जो लोग हैं वो हजारों की संख्या में छठ करने पहुँचते हैं। लेकिन तस्वीर आप देख सकते हैं कि पूरा जो दलदल यहाँ पर रास्ता बना हुआ है। और बता दें कि अररिया जिला मुख्यालय से यह जो सटा हुआ परमान नदी घाट है, यहाँ तक आने के का जो रास्ता है वो सही नहीं है। हालांकि जो नगर परिषद अपना दावा कर रहा है कि वो काम कर रहा है लगातार। और हम बता दें कि जिस तरीके से नदी का पानी जो है वो बढ़ा था लेवल, उसके बाद जलस्तर घटने के बाद जो है यहाँ पर दलदल काफ़ी है। तो सबसे बड़ी समस्या जो है छठ व्रतियों को रास्ता को लेकर होगा, क्योंकि घाट तक पहुँचने के लिए जो रास्ता है वो सही नहीं है। लेकिन यहाँ नगर परिषद से अभी तक कोई व्यवस्था नहीं, कोई साफ सफाई या रास्ता का कुछ ऐसा नहीं किया जा रहा है। सिर्फ रास्ता देखते हैं, हल्का सा काम किया है। वो बस अपना नून तेल साट करके किसी तरह काम निकालने के लिए, दावा करने के लिए कि हम इतना कर दिए, ये कर दिए। वो आप खुद जाके देख भी सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने काम करवाए। तो परिषद का जो दावा है बिल्कुल यहाँ पर फेल होता नजर आ रहा है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया।
लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा में कुछ दिन बचे हैं। ऐसे में घाटों की साफ सफाई अब तक नहीं हो पाई है। गोपालगंज के नगर परिषद को 35 छठ घाटों की साफ सफाई कराने और घाटों को सजाने की जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में छठ व्रती घाटों पर भगवान भास्कर को अर्घ्य कैसे देंगे? हाजियापुर छठ का जायजा लिया हमारे सहयोगी गोविंद कुमार ने। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा अब कुछ ही दिन रह गए हैं और ऐसे में छठ घाटों की साफ सफाई है वो अब तक पूरी नहीं हो पाई है। छठ घाट पर जो मजदूर हैं वो लगे हुए हैं, बैरिकेटिंग कर रहे हैं, लेकिन जो घाट की सफाई है वो अब तक कंप्लीट नहीं हो पाई है। गोपालगंज नगर परिषद की ओर से शहरी क्षेत्र में 35 छठ घाट बनाए गए हैं, जिसमें 6 छठ घाट जो है वो डेंजर हैं, जिन्हें डेंजर जोन घोषित किया गया है। लेकिन जो शहरी क्षेत्र के जो छठ घाट है, हाजियापुर का ये छठ घाट है, यहाँ पर अगर साफ़ सफाई की बात करें तो अब तक कंप्लीट नहीं हो पाई है। पानी जो है वो काले हो चुके हैं, काफ़ी गंदे पानी है यहाँ पर। और छठ घाट पे व्रती जो है कैसे अर्घ देंगे, कैसे पूजा करेंगे, ये एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। कुछ ही दिन पहले यहाँ पर गोपालगंज के जो डीएम है डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, वो प्रशासनिक अधिकारियों के साथ यहाँ पर निरीक्षण किए थे और नगर पालिका को साफ तौर पर निर्देश दिया गया था कि समय से पहले छठ घाटों की साफ सफाई पूरी कर ली जाए। लेकिन और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।